हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 21वां क्वेश्चन है 0.46 मिलीमीटर व्यास। तो बेटा व्यास कितना दे रखा है 0.46। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा व्यास दे रखा है 0.46 मिलीमीटर। त्रिज्या बनाई तो व्यास की आधी कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 0.23 10⁻³ मीटर। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ आगे क्या लिखा है 50 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेमी विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 50 × 10⁻⁶। तो बेटा रो दे रखा है 50 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² घातें और आएंगी तो -6 और -2 कितनी होगी -8, यानी 50 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, एल ज्ञात करवा रहा है। आर कितना है 10 ओम, तो आर का मान 10 है, एल ज्ञात करवा है। तो सूत्र लगाएंगे बेटा यहाँ पे आर बराबर ρL/A। तो एल ज्ञात करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आर हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा रो। अब एक ही जगह पे क्या लिख देंगे बेटा πr²। अब देखो आर का मान कितना था 10, तो आर की जगह पे लिख देंगे 10। पाई का मान 3.14। आर का मान कितना था, आर का मान था ये 0.23 10⁻³ तो आर स्क्वायर ही तो दो बार लिख देंगे इसको 0.23 10⁻³ इंटू 0.23 10⁻³ और रो का मान कितना था, ये था 50 × 10⁻⁸। 8 ही तो था, इधर आके देखो 50 × 10⁻⁸ चेंज करके 50 × 10⁻⁸। ठीक है। अब इसके बाद -3 घात है, ये -3 घात है, ये कितनी होगी -6। 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.4 और ये 0.23 और ये भी 0.23 10⁻⁶। ठीक है। -8 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, 8 में से 6 घटा दो कितनी बची 2। -8 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, 8 में से 6 घटाओ कितनी बची 2। अब देखो बेटा इन सब का आपस में गुणा करके 50 का भाग दे दिया तो ये आ जाएगा 0.00325 10⁻²। पॉइंट को अगर 2 अंक पीछे ले जाएं तो घात बिल्कुल गायब हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 3.325 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 का गुणा होगा तो 0.2 अंक और पीछे आ जाएगा, तो कितना है 332.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 332.5 सेंटीमीटर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। 10 सेमी व 20 सेमी आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले तो R1 का मान दे रखा है और R2 का मान दे रखा है। 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R ज्ञात करना है। पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 2 × 10⁻⁸। तो देखो बेटा R1 R2 का मान 10 सेमी और कितने 20 सेमी। तो R1 का मान है 10 सेमी यानी 10 × 10⁻⁻² मीटर। R2 का मान है 20 सेमी यानी 20 × 10⁻⁻² मीटर। लंबाई कितनी है इसकी बेटा 1 मीटर। लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो L का मान है इसका 1 मीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 2 × 10⁻⁸। तो विशिष्ट प्रतिरोध है बेटा 2 × 10⁻⁸। ठीक है। तो हमें R ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे R बराबर ρL/A। तो ρL ए की जगह पर क्या लिखना है, क्योंकि खोखला बेलनाकार पाइप है तो इसे लिखेंगे ए की जगह πr² माइनस πr1²। πr2² माइनस πr1²। अब πr2² माइनस πr1²। अब देखो रो की जगह पे क्या लिखना है 2 × 10⁻⁸। एल की जगह पे क्या लिखना है 1 और पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे। R2 की जगह पे 20 × 10⁻⁻²। R1 की जगह पे 10 × 10⁻⁻²। और यहाँ से मान रख के क्या निकाल लेंगे बेटा R निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे R निकाल लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है इन्होंने,
एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाइयों का अनुपात कितना है? L1:L2:L3 3:2:1। तो देखो बेटा लंबाइयों का अनुपात कितना है? L1:L2:L3 बराबर 3:2:1। और का इसमें तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। और देखो बेटा द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। तो ये प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है R1:R2:R3। तो यहाँ पर बेटा देखो एक पॉइंट बोला है इसने एक ही धातु के। तो एक ही धातु का मतलब होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध और घनत्व बराबर होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध और घनत्व क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें फॉर्मूले को विशिष्ट प्रतिरोध और घनत्व के पदों में ले जाना है। तो देखो बेटा प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। R बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो रो एल ए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व। और आयतन होता है ए इंटू एल। आयतन क्या होता है बेटा? ए इंटू एल। तो आयतन को ए इंटू एल लिख सकते हैं क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल, ऊंचाई को क्या लिख दिया? तारकील एल लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो एल और डी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ए बराबर क्या हो गया? M/LD। तो ए की जगह पे लिख दिया बेटा M/LD। पहली चौथी करेंगे तो एल डी किधर चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा रो एल का एल में करेंगे L² और ये डी। तो रो L² D/M। अब देखो बेटा एक ही धातु का आता है उसने सवाल में। तो एक ही धातु का मतलब होगा रो और डी क्या हो गए? समान हो गए। रो और डी क्या हो गए? समान हो गए। तो R समानुपाती L²/M। अब इसे अनुपात में लिख देंगे R1:R2:R3 बराबर L1²/M1 अनुपात L2²/M2 अनुपात L3²/M3। अब देखो बेटा L1 का मान कितना है? L1 3, L2 2, L3 1, M1 1, M2 2, M3 3। तो पहले L1 का मान रख देते हैं। तो L1 का मान 3 था, L2 का मान 2 था, L3 का मान 1 था, M1 का मान 1, M2 का मान 2, M3 का मान 3। अब 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। और ये 9/1 4/2 और 2 से 4 काट दिए, क्या वर्ग कटेगा? 9:2:1/3। 3 का इधर पूरे में गुणा कर दो। तो 3 का 9 में करेंगे कितना हो गया? 27। 3 का 2 में करेंगे कितना हो गया? 6। और 3 का 1 में करें तो 3 से 3 कट जाएंगे। तो 27:6:1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। किसी तार की लंबाई 2 मीटर है। तो चालक तार की लंबाई कितनी है बेटा? 2 मीटर है। चालक तार की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। तो एल का मान दे रखा है बेटा 2 मीटर और व्यास है 1 मिलीमीटर। व्यास कितना दे रखा है बेटा? इसका व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर। और इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 1/2 × 10⁻³ इसका प्रतिरोध 50 मिली ओम है। तो प्रतिरोध होता है बेटा आर। क्या होता है? आर। तो आर का मान कितना है? 50 मिली ओम। मिली को कन्वर्ट कर दो तो 50 × 10⁻³ ओम। वैद्युत चालकता तथा तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत चालकता जी निकालनी है, प्रतिरोधकता रो, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है और विशिष्ट चालकता सिग्मा निकालनी है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है जी। तो पहले चालकता निकालेंगे। जी बराबर होता है बेटा 1/r। आर का मान कितना दे रखा है? ये 50 × 10⁻³ तो 50 × 10⁻³ घात ऊपर ले आओ प्लस की हो जाएंगी। 10⁻³ का मतलब कितना होता है? 1000। तो 1000 एक जीरो से एक जीरो हट गया, 5 से 100 के बार हट गया 20 बार। तो यानी विशिष्ट चालकता कितनी आ गई बेटा? 20 आ गई। कितनी आ गई? 20। तो विशिष्ट चालकता का मान आ गया 20। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रो बराबर RA/L।
आर ए अपॉन एल। आर कितना था बेटा, ये अभी था 50 गुणा 10⁻³ 50 गुणा 10⁻³ ए की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1/2 गुणा 10⁻³ तो ए की जगह पे लिख दिया बेटा हमने पाई आर स्क्वायर। और एल कितना था अपने पास 2, तो एल तो हो गया बेटा अपने पास 2। ए की जगह पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो 50 गुणा 10⁻³ पाई की जगह पर 3.14, आर की जगह पर 1/2 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर, और ये बट्टे में एल का मान कितना था, एल का मान था 2, तो एल की जगह पर लिख दिया 2। ठीक है बेटा। अब देखो 2 से 50 क्या बार कट गया, 25 बार, और ये 3.14, और 1/2 का वर्ग कितना होगा, 1/4, 10⁻³ ये लिख दिया, और 3 दूनी 6, चूँकि घात का गुणा हो जाएगा तो -6 घात ही होगी। 6 और 3 कितनी हो गई, 9, कितनी हो गई 9। अब 25 का 3.14 में गुणा करो तो ये 78.5/4, 4 का भाग दे दो इसमें, क्या कर दो, 4 का भाग दे दो इसमें। और यहाँ पे पॉइंट घात 1 कम कर दिए, पॉइंट को आगे बढ़ा दिया है, इसीलिए 4 एकम 4, इसीलिए 1.963 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट को 1 अंक आगे बढ़ा के घात 1 कम कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए 4 का भाग दें तो 4 एकम 4 पॉइंट इतना आ गया। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है। सिग्मा बराबर 1/रो, रो का मान ये निकल के आया, तो इसे सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गई विशिष्ट चालकता 5.09 10⁻⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। 25वां क्वेश्चन है, तांबे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना है, 1 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो गया ए बराबर 1 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी एन का मान कितना दे रखा है, 10⁻28, तो एन का मान लिखा है 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार में धारा कितनी जा रही है, तार में धारा जा रही है 2 एम्पियर की, आई बराबर हो गया 2 एम्पियर। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10⁻⁸ प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध 1.6 गुणा 10⁻⁸। तो प्रतिरोधकता है 1.6 गुणा 10⁻⁸। धारा घनत्व ज्ञात करना है हमें, तो पहले धारा घनत्व निकालेंगे, जे बराबर आई अपॉन ए। आई कितना है 2, ए कितना है 1 गुणा 10⁻², तो 2 गुणा 10⁻6 हो जाएगा जे। अब निकाल लेंगे सूत्र से, रो बराबर ई अपॉन जे, और ई का मान कितना दे रखा है, ई तो ज्ञात ही करना है। तो ई बराबर हो जाएगा रो जे, रो का मान दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁸, और जे का मान आया 2 गुणा 10⁻6, तो 1.6 गुणा 10⁻⁸, जे का मान है 2 गुणा 10⁻6, गुणा कर दो 3.2 गुणा 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 25वां क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है बेटा इसने, 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के, तो 200 वोल्ट किसका मान हो गया, ये वी का मान हो गया, किसका मान हो गया, वी का। तो बेटा वी का मान दे रखा है 200 वोल्ट, वी का मान कितना दे रखा है 200 वोल्ट, और धारा कितनी दे रखी है आई 0.2 एम्पियर, तो धारा का मान दे रखा है आई बराबर 0.2 एम्पियर। फिर 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई एल कितनी दे रखी है, एल का मान दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। फिर विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना, 5 गुणा 10⁻⁷, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो दे रखा 5 गुणा 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। व्यास की गणना करनी है, तो व्यास तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें त्रिज्या मालूम होगी। क्या मालूम होगी बेटा,
त्रिज्या मालूम होगी तो पहले बेटा इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। तो बेटा वही का मान दे रखा है 200 वोल्ट, आई का मान दे रखा है 0.2 एम्पियर, एल कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आओ तो 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, और रो कितना दे रखा था 5 गुणा 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर, व्यास ज्ञात करना है। तो बेटा प्रतिरोध निकालेंगे पहले, आर बराबर वी अपॉन आई, वी का मान कितना है 200, आई का मान कितना है 0.2, पॉइंट को हटाओ ऊपर 1 0 बढ़ाओ, 2 से 2000 क्या बार कट जाएगा 1000 बार, तो आर बराबर कितना आ गया 1000 ओम, आर बराबर कितना आ गया बेटा 1000 ओम। अब बेटा सूत्र लगाना है यहाँ पे, आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए की जगह पे क्या लिखना है पाई आर स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखना है, ए की जगह पे लिखना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखना है बेटा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर निकला है तो यहाँ से क्या निकालना है तुम्हें आर निकालना है, तो यहाँ से आर निकाल लोगे, आर का क्या कर देना है 2 गुना, आर का क्या कर देना है 2 गुना, यानी डी बराबर 2r। जब यहाँ से आर निकल आएगा तो आर का कितने गुना करना है 2 गुना, तो वहाँ से क्या निकल आएगा व्यास निकल आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आगे तुम्हें सॉल्व करना है, यहाँ से आर निकाल के व्यास निकाल लेना है, आर निकाल के क्या निकाल लेना है व्यास निकाल लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेमी इंटू 50 सेमी है, ठीक है। ज्ञात कीजिए गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 3.5 गुणा 10⁻³ ओम इंटू सेमी, तो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 3.5 गुणा 10⁻³ ओम इंटू सेमी, सेमी को कन्वर्ट कर देंगे 10⁻² और आ जाएंगी, तो कितना हो गया 3.5 गुणा 10⁻5 ओम इंटू मीटर। अब देखो ये घन बना हुआ है, इसका ये वर्गाकार सिरे हैं और ये इसके आयताकार सिरे हैं, तो इसकी माप दे रखी थी उसने 1 सेमी इंटू 50 सेमी, तो ये शुरुआत में पूछ रहा है वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध, तो वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध देखेंगे तो एल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, लंबाई ये हो जाएगी, और वर्गाकार सिरों के बीच पूछ रहा है तो एरिया ये वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1 सेमी इंटू 1 सेमी, तो 1 सेमी यानी 1 इंटू 10⁻², 1 सेमी इंटू 10⁻², तो 10⁻- कितना हो गया 4। देखो वर्गाकार सिरों के बीच पूछ रहा है, तो वर्गाकार सिरों के बीच पूछ रहा है, इसका मतलब है ये वर्ग का तो हमें क्षेत्रफल लेना है और ये लंबाई लेनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने एल को ले लिया 50 सेंटीमीटर, 50 गुणा 10⁻², और वर्ग ये वर्ग का क्षेत्रफल ले लिया ए बराबर 1 सेमी इंटू 1 सेमी, तो 1 सेमी यानी 1 गुणा 10⁻², 1 सेमी इंटू 10⁻², तो -2 कितने हो गए -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है इसका प्रतिरोध, क्या निकालना है इसका प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध आर बराबर रो एल अपॉन ए, और रो का मान कितना दे रखा था 3.5 गुणा 10⁻5, तो 3.5 गुणा 10⁻5, एल कितना है 50 गुणा 10⁻², और ए कितना है 10⁻4, तो 5 और 2 7 हो गए, -4 ऊपर ले आओ प्लस की हो जाएंगी, 7 में से 4 घटा दो कितनी बची -3, और यहाँ से 5 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ये लगा हुआ है और ये 50 है, 50 का इसमें गुणा कर दो कितना होगा 175 गुणा 10⁻³ तो घातें हटाएंगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.175। अब ऐसे ही आयताकार फलकों के बीच, तो आयताकार फलक के बीच अब क्षेत्रफल किसका लेना है आयत का लेना है 1 सेमी इंटू 50 सेमी, तो लंबाई तो हो गई 1 सेमी 1 इंटू 10⁻², क्षेत्रफल हो जाए 1 सेमी इंटू 50 सेमी, तो 50 से का मतलब 50 गुणा 10⁻4 मीटर हो जाएगा, तो ए का मान इतना हो गया, एल का मान इतना हो गया। फिर निकाल लेंगे आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो का मान 3.5 गुणा 10⁻², एल का मान हो गया 1 गुणा 10⁻², और ये कितना है 50 गुणा 10⁻4। अब -2 और -5 और -2 माइनस के 7 हो गए, -5 -2 माइनस के 7 हो गए, और माइनस की 4 घातें ऊपर ले आओ किसकी हो जाएंगी प्लस की, 7 में से 4 घटाएंगे कितनी वो सॉरी
यहाँ से घटाया नहीं है, यहाँ पे -5 और -2 -7 कर दिए, ठीक है। एक का इसमें गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जीरो से इसकी एक घात कम कर दी तो 5 गुणा 10⁻³ बचा, -3 को ऊपर ले आए और 5 का इसमें भाग दे दिया तो 0.7, -3 को ऊपर ले आए तो कितना हो जाएगा +7 में से 3 घटा देंगे कितने बचेंगे 4, पॉइंट को हटा के एक घात और बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 7 गुणा 10⁻⁵, 7 गुणा 10⁻⁵ ओम। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।